पिछले वीडियो में हम लोग वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण और वर्णमाला के विषय में पढ़ चुके हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं। पहला हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षई, हर्षो, री। ये स्वर मूल या हर्ष या एक मात्रिक कहलाते हैं। यानी इन चार स्वरों को मूल स्वर, हर्ष स्वर या एक मात्रिक कहते हैं। इनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। छंद शास्त्र में हर्ष मात्रा को लघु कहते हैं। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष की तुलना में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यह हर्ष स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर को छंद शास्त्र में गुरु अर्थात छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। इसकी परिभाषा दूसरे ढंग से भी दी जा सकती है। किसी मूल या हर्ष को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे अ धन अ बराबर आ, हर्षोई धन हर्षोई बराबर दीर्घई, हर्षो धन हर्षो बराबर दीर्घऊ, अधन हर्षोई बराबर ए, अधन ए बराबर ऐ, अधन हर्षो बराबर ओ। ठीक इसी प्रकार अधन ओ बराबर औ। ये जितने स्वर वर्ण हैं, ये किसी न किसी स्वर वर्ण के मिलने से बने हुए हैं, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तीसरा भेद है प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। जैसे ओम, प्लुत का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, वैदिक भाषा में होता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब थोड़ी सी बात जानेंगे ज्ञान की बातें। जैसे हम लोग लिखते हैं है और हैं, ये एक वचन के लिए आता है और ये बहुवचन के लिए आता है। जब भी है पर अनुस्वार लगता है तो ये बहुवचन के लिए होता है। हर्ष लिखने की बात आती है तो हर्ष बच्चे ऐसे लिखते हैं जो गलत है। हर्ष ह्रस्व ऐसे लिखा जाता है। इसमें ह आधा होता है, र पूरा होता है, आधे दंत स और व, ये इसका रूप है।